Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि अगर आपको जीएसटी के कोई भी रिटर्न फाइल करना हो तो उस केस में आप जीएसटी के पोर्टल में एंट्री किए बगैर, विदाउट लॉगिन किए जीएसटी के पोर्टल में भी जीएसटी का रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। ये एक बहुत अच्छा चीज़ है। आपको जीएसटी पोर्टल पर एंट्री ही नहीं करना पड़ेगा और आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं अपने बुक कीपिंग के लिए, जो सॉफ्टवेयर, उसी सॉफ्टवेयर से आप जीएसटी फाइल कर लेंगे। देखिए ये मेरा जो सॉफ्टवेयर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये टैली प्राइम है। टैली प्राइम रिलीज 6.0, उसके अपर वर्जन्स में ये सारे फैसिलिटीज़ हैं और हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम इस कंपनी का जीएसटीआर फाइल, जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं बिना पोर्टल में गए हुए। आपको पता है इस पर्टिकुलर कंपनी में जो जीएसटी है उसको अपलोड करने के लिए यूजुअली आप क्या करते हैं, टैली से एक्सपोर्ट करते हैं जेसन फाइल को, फिर उस जेसन फाइल को लॉगिन करते हैं अपने पोर्टल पे, वहाँ जाके आप उसको इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करते हैं। ये प्रोसेस बड़ा लेंथी हो जाता है, तो मैं आपको टैली से ही ये जीएसटीआर फाइल कैसे करते हैं ये दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको F11 जैसे आप प्रेस करते हो वैसे F11 के अंदर में कॉन्फ़िगरेशंस का एक ऑप्शन होता है, तो वी कैन यूज़ दिस ऑप्शंस फ्रॉम हियर। और ये मैं अपने कीबोर्ड के मदद से ये F11 को यहाँ दबाया, यहाँ से इनेबल करेंगे जीएसटी के एक ऑप्शंस को। और यहाँ से क्योंकि इसमें मल्टीपल ब्रांचेस ऑफ जीएसटी हैं, किसी एक ब्रांच को ले लेते हैं। सपोज कर्नाटका ब्रांच है या तमिलनाडु ब्रांच है, किसी एक ब्रांच को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे उसके जो जीएसटी के यूज़र आईडी है वो यूज़र आईडी आप यहाँ पे देंगे और नीचे जो है मोड ऑफ फाइलिंग मेथड्स में आप सेलेक्ट कर लेंगे, आइदर डिजिटल सिग्नेचर हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशंस कोड के द्वारा, यानी ओटीपी के द्वारा। इसको कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद समझ में आ रहा है ना, स्टेप कहाँ से गए, F11 में गया। F11 के अंदर में हमने उस पर्टिकुलर जीएसटी को सेलेक्ट कर लिया जिसको कि आज फाइल करना है, उसका जीएसटीआईएन नंबर यहाँ पे है और हमने वहाँ से इसको कॉन्फ़िगर कर दिया। यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड, तो यूज़र आईडी तो ठीक है, पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं। पासवर्ड जो है हम इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन सिस्टम से ले लेंगे। कंट्रोल ए करके हमने यहाँ से इसको सेव किया और यहीं से हम कंट्रोल ए करके बाहर आ गए। ठीक है, ओके। तो बाहर आने के बाद हम चले आते हैं यहाँ पे, इसको सेव कर लेते हैं। अब मुझे जीएसटी का रिपोर्ट देखना है, कौन सा फाइल करना है। तो जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं, 11 तारीख को फाइल करने का डेट होता है, उससे पहले आपको फाइल करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, वी विल गो टू द गेटवे ऑफ गो टू ऑप्शंस में और यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे जीएसटीआर 1। आप यहाँ से क्या करेंगे, जीएसटीआर 1, ठीक है। और यहाँ से देखिए हमारा जीएसटीआर 1 जो है हमारा रिपोर्ट दिखेगा। हमने रिपोर्ट को सेलेक्ट किया और इसको एंटर किया। अब देखना है कि किस पीरियड का हम फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ से Alt F2 करके हम इसका डेट चेंज कर लेते हैं, Alt + F2, और यहाँ से हमने इसका डेट चेंज कर लिया। मान लो अप्रैल हमने किया 24 के से लेके हमने दिया, यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। तो ये हमारे रिपोर्ट्स। यहाँ से मुझे जिस पीरियड का टाइप फाइल करना है, मान लो पूरे अप्रैल मंथ का हमने सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से Alt F2 प्रेस करेंगे और ये अप्रैल टू 30 अप्रैल हमने कर दिया यहाँ पे। और ये देखो हमारा ऑप्शंस है, ये जीएसटीआर 1 है। आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी का नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज
हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है। और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की, तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है? आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन, जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें अकाउंटिंग, GST, टैली, ERP 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ESI एंड PF एंड MIS सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, फिर इंतजार किस चीज का है? प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कर्नाटका का फाइल करना है, तो हमने कर्नाटका का यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। और सपोज कर्नाटका में नहीं है तो आई विल सेलेक्ट द अदर वन। से सपोज इट इज़ इन तमिलनाडु में मेरा कोई एंट्रीज है, तो ये देखो हमारा तमिलनाडु में हमारा GSTR 1 फाइल का एंट्रीज है। B2B सप्लाई, B2C सप्लाई, B2C लार्ज, B2C स्मॉल, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से आता है। और ये जो चीज़ें हैं आप उसको भली बात ही चेक कर लीजिएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे कोई एक्सेप्शंस नहीं हो। तो इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पता चलता है अनसर्टेन ट्रांजेक्शन्स अगर कुछ है तो उसको ठीक कर लीजिए, नहीं तो क्या होगा कि रॉन्ग रिटर्न फाइल हो जाएगा। तो आप यहाँ से उसको चेक कर लीजिए। सारे अलग अलग हेड्स को चेक करने के बाद उसको वेरीफाई कीजिए। जैसे B2B सप्लाई कितना है, B2C सप्लाई कितना है, कितने आपके क्रेडिट नोट इशू हुए, वो सारे डिटेल्स आप यहाँ पे अच्छी तरह से चेक कर लीजिए फाइल करने से पहले। और ये फाइल देखिए कितना ईज हो जाएगा आपके लिए कि यू कैन डू इट विद इन नो टाइम। यहाँ से क्या करेंगे, आप एक्सचेंज को क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है ऑल GST ऑप्शंस, इसको क्लिक कीजिए। लॉगिन ID पासवर्ड आप यहाँ पे दे दीजिए। किसका करना है? कर्नाटका का। तो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए ऑटोमेटिकली किए क्या कह रहा है, प्रेस 1 2 फाइल दे। क्लियर? यहाँ से आपने सेलेक्ट किया तो यहीं से चले जाते हैं एक्सचेंज में। हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से अपलोड GST का ऑप्शन ले लेते हैं। जिस पीरियड का सेलेक्ट करना है, तमिलनाडु का था। अभी आप क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे ऑफलाइन, फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, यहाँ सीधा ऑनलाइन कर दीजिए। क्लियर? आप इसको ऑनलाइन करोगे, यहाँ से पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, हमने कहा यस। और ये देखिए आपका ऑलरेडी फाइल हो गया। सो विद इन नो टाइम यू कैन डू दिस फाइलिंग। है ना ये इजी चीज? सो दैट्स व्हाट आई से, यू कैन यूज दिस मेथड फॉर फाइलिंग द। और अगर आपको और डेप्थ में इसके बारे में सीखना है तो आप NIFM को कांटेक्ट कीजिए। तो नाउ लेट्स से आप जो आपने फाइल की अपने जो आप अपलोड कर लिए उसके बारे में देखना चाहेंगे तो आपके पास ऑप्शंस है यहाँ से डाउनलोड करने का, डाउनलोड GSTR रिटर्न। ठीक है, इससे पूछेगा कौन सा फाइल आप GSTR 2B, तो कॉन्फ़िगरेशंस में जाके यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आप उसके सारे ऑप्शंस को दे देंगे। सपोज आपको GSTR 2A डाउनलोड करना है, 2B डाउनलोड करना है, या सारे रिटर्न्स डाउनलोड करने हैं, तो यहाँ पे सारे दे दिया हमने। अब ये सारे रिटर्न्स आप बड़ी आसानी से यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो क्या है, GSTR 2A चाहिए, GSTR 1 चाहिए, GSTR 2A चाहिए, 2B चाहिए और GSTR 3B, सारे हमने डाउनलोड करने हैं। तो ये आपका ऑटोमेटिकली यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा और यू कैन सी इट ओवर हियर। एक्सपायर्स इन द GST रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ नॉट वैलिड, तो यहाँ पे आपका यूज़र ID और पासवर्ड देके आप इसको एक बार सेव कर लीजिए। अनटिल एंड अनलेस यू गेट लॉग आउट फ्रॉम देयर, ये ऑटोमेटिकली आपको यहाँ से फाइल करने के लिए देगा। आपको OTP आएगा आपके मोबाइल पे, आप OTP को कनेक्ट कर लेंगे और ये एक बार कंफर्म हो जाएगा एंड देन यू कैन ईजिली फाइल इट। तो इसको आप देख सकते हैं, ऑफलाइन आप जनरेट भी कर सकते हैं यहाँ से, अगर आपको चाहिए तो ऑफलाइन है, या आप सेंड कर देंगे इसको तो ऑनलाइन हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द मेथड शोइंग यू। सो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप आसानी से यहाँ से फाइल कर सकते हैं अपने रिटर्न्स को
बिना जीएसटी के पोर्टल में गए हुए। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें, आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें, आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है, ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे।